आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें पत्नी को एक तगड़ा झटका लगा है और पति और उसके परिवार वालों को एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश भी जारी किया और साथ में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अब ये दिशा निर्देश क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है, कोर्ट ने आदेश क्या दिया ये भी आपको जानना जरूरी है। साथ में आपको बताएंगे वो प्रमुख 4 बातें जो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं और ये 4 बातें हर पीड़ित पति और उसके परिवार वालों को जानना जरूरी है। साथ ही बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जो कि अभी अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक ऐसा ही जजमेंट देखने को मिलता है जहां पर पति और उसके परिवार वालों को बड़ी राहत प्रदान की है जो कि 19 मई 2026 को आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और जजमेंट आ जाता है 25 मई 2026 को और इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश तो देती है, साथ ही यहां पर दिशा निर्देश भी जारी कर देती है। जय जनेंद्र भूमकेश जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 4 प्रमुख बातें। पहली बात कॉमन है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट कब आया है? 19 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट का कब आया है? 25 मई 2026 को। क्या कॉमन बात है? कॉमन बात इस मामले में ये देखने को मिली है कि जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप अस्पष्ट है, सामान्य है, इस कारण से उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। और दोनों ही मामलों में पति को छोड़कर जो अन्य लोग थे उन्हें इस केस से बाहर कर दिया। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी, जो प्राइवेट परिवार के तौर पर केस दर्ज कराया गया था, उस केस में जो समन इशू हुए थे उन्हें रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसमें संभवतः मुझे याद है कि समन इशू हुए थे तो वहाँ समन रद्द कर दिए जिसमें सास ससुर के विरुद्ध थे, तो उस केस में भी पति से रहा, बाकी सास ससुर जो थे उन्हें बरी कर दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है इसमें सास, देवर, जेठ ऐसे कुछ लोग थे, तो इनको भी कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया और इस केस में भी सिर्फ पति के ऊपर ट्रायल चलेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो ये दोनों केसेस में एक जैसे जजमेंट देखने को मिले, यहाँ पर एक जैसे आदेश देखने को मिले। अब दूसरी खास बात क्या रही इस मामले में? कोर्ट ने यह कहा कि जो लोग साथ नहीं रहते उनके ऊपर मामला नहीं चलाया जा सकता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें देखने को मिला कि पत्नी अपने पति के साथ अन्य स्थान पर रह रही थी, तो कोर्ट ने कहा कि जो लोग साथ नहीं रहते उनने कैसे क्रूरल्टी की, उनके ऊपर मामला नहीं चल सकता। और क्रूरल्टी की तो सबूत दिखाए और पत्नी के पास में सब आरोप थे, कोई सबूत नहीं था। इस कारण से भी इस मामले में पति को छोड़कर अन्य लोगों के विरुद्ध जो मामले थे उन्हें कोर्ट ने रद्द कर दिया। तीसरी बात यहां पर देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही इस मामले में कि जिन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, जिन लोगों के नाम हटा दिए, आप कोई भी कोर्ट हटा सकती है, सेशन भी हटा सकती है, हाई कोर्ट भी हटा सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी हटा सकती है, पुलिस भी हटा सकती है, ट्रायल कोर्ट भी हटा सकती है। कोई भी कोर्ट या फिर पुलिस अगर नाम हटा देती है उस केस से, इन्वेस्टिगेशन में नाम हटा दिया, काट दिए, नाम नहीं है, क्योंकि पत्नी जो लिस्ट देती है, जो आवेदन देती, कंप्लेंट देती है, उसमें एक से अधिक लोग हैं, पति के साथ साथ उसके माता पिता, परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में कोर्ट कह रही है कि जिनके नाम काट दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, उन्हें बरी कर दिया गया है, अगर ट्रायल के दौरान यह साबित होता है कि वो दोषी है, ऐसा पत्नी के पास कोई सबूत है कि जिसके आधार पर उन्हें दोषी माना जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ट्रायल कोर्ट द्वारा से उन्हें समन जारी कर सकता है और उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है और उन्हें दंडित भी किया जा सकता है साबित होने पर। तो ये कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, कहा है कि हमने ट्रायल कोर्ट का ये अधिकार नहीं छीना नाम काट के, नहीं तो कल के दिन कोई ये कहे सुप्रीम कोर्ट ने नाम हटा दिया, अब ट्रायल कोर्ट इन्हें पार्टी नहीं बना सकती।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कह दिया साफ तौर से, हमने अभी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर नाम हटाए। अगर ट्रायल के दौरान इन लोगों के विरुद्ध या किसी जो इस केस में नहीं है उनके विरुद्ध भी अगर कोई सबूत आता है, तथ्य आते हैं, तो उन्हें ट्रायल कोर्ट समन जारी कर सकती है और उन पर मुकदमा चला सकती है। ये यहाँ पर एक दिशा निर्देश है। दूसरा दिशा निर्देश यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ट्रायल कोर्ट से कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मामले में निपटारा किया जाए, यानी फटाफट इस केस की सुनवाई की जाए। तो ये दो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और साथ ही जो कॉमन बातें थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, वो दोनों मैंने आपको बता दी। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक या शेयर कर दीजिए, और आप चाहते हैं ये दोनों जजमेंट हमसे तो हम आपको जजमेंट भी उपलब्ध करा सकते हैं। नमस्कार।